अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, हम आए दिन खबरों में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने बाप बेटी को उड़ा डाला। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है, ख़बरों में सुनने को मिलता है कि जनाब ख़राब सड़क की वजह से किसी शख्स की गाड़ी स्लिप हो गई और उसके ऊपर ट्रॉलर या टैंकर जैसी बड़ी गाड़ियां चल गईं, उसे कुचल डाला। और ये आए दिन की बात है। मगर इस तरह के वाक़यात होते क्यों हैं? इसके पीछे कौन से अवामिल शामिल हैं? और अगर इस तरह के वाक़यात कहीं रूनुमा हो भी जाते हैं तो उसके बाद कानून अपना कौन सा रास्ता लेता है? क्या इस शहर में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया, इदारे, कानून अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं? अवामुन्नास इस पर क्या सोचते हैं और इदारों की जानिब से कौन सी गफलत होती है? शहरी कहाँ गलती कर रहे होते हैं? ये सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। अच्छा, इस वक्त मैं नाता खान के ब्रिज पर मौजूद हूँ और नाता खान के ब्रिज के नाम सुनते ही कराची में हर शख्स के जहन में नाता खान पर चलने वाली वो मरम्मती काम उसको याद आ गया होगा, वो गढ़ा उसको याद आ गया होगा जो ना जाने कितनी दफ़ा जिसकी मुरम्मत हो चुकी है। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने इस जगह को बैरिकेड्स लगाकर बंद किया हुआ है। ट्रैफिक इसकी वजह से डिस्टर्ब होती है। यही वो पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर फिर हादसात की तादाद भी बढ़ती है। हमने जो राशिद मिनाज रोड से जौहर पुल की तरफ आते हुए अभी गुज़िश्ता दिनों एक हादसा देखा। 23 साला एक नौजवान लड़की जो है वो डंपर के नीचे आकर अपनी जान से हाथ धो बैठी, वो भी इसी ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। जो ब्रिज के ऊपर स्क्रैचेस पड़े हुए थे उस पर उसकी बाइक स्लिप हुई है और जनाब ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। इस तरह की चीज़ें अगर फिलफौर सही नहीं की जाएंगी, इंतज़ामिया इसके ऊपर संजीदगी से गौर नहीं करेगी, तो फिर ऐसे ही वाक़यात कराची शहर में हमें देखने को मिलते हैं। 15 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। ये जो गढ़ा था इसको भरने की कोशिश की जा रही है, मगर अब तक ये काम जारी है और न जाने कितने दिनों तक जारी रहेगा। कोशिश यही है इंतज़ामिया की भी, हम यकीनी तौर पर यही गुमान करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या ना आए। जब भी हम शाम के टाइम यहाँ से गुज़रते हैं हमें मालूम है कि नाता खान से ब्रिज क्रॉस करना ये कितना मुश्किल काम होता है। आपने कारसाज में जो औरत ने कुछ लोगों को कुचल दिया वो आपने देखा है? जी बिल्कुल देखा है। क्या समझते हैं असल कसूरवार इसके अंदर क्या है? फ्लो कहाँ है सिस्टम में? देखिए, लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट जो है हमारे कानून के अंदर, असल सूरत उसमें है, खराबी उसमें है। हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शराब पी हुई थी, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर उसने शराब पी हुई थी, ठीक है, और ये 100% है कि उसने शराब पी हुई थी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 6 कंपनियों की वो जो डायरेक्टर है और वो ऐसे लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट में जो काम कर रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो बगैर, हमारा कानून जो है वो बिल्कुल सोया हुआ है। ऐसा हादसात में, इस तरह के हादसात के पीछे कौन से फ्लॉज हैं वो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर अवाम भी है इसमें शामिल। उसमें ये है कि अभी कुछ दिनों तक वो जाग रही है और कुछ दिनों के बाद वो सो जाएगी, मामला ठंडा हो जाएगा। उसने शराब पी है या नहीं पी है फैसला तो कोर्ट ने करना है ना। कोर्ट में तो हो ही नहीं रहा ना, वो तो 2 दिन के बाद तो अब गई है वो कोर्ट के अंदर। ने कुचल दिया गाड़ी से लोगों को? नहीं, मैंने नहीं देखा। टीवी नहीं देखते? टाइम फुर्सत दीजिए, कमाएं टीवी देखें। अच्छा, हादसात होते हैं शहर में? बिल्कुल होते हैं, सब कुछ होता है शहर में। आप तो रोज़ाना रोड पे रिक्शा चलाते हैं, कितने हादसे तो रोज़ाना एवरेज देखते होंगे? 1-2 तो लाजमी मिल ही आते देखने को। अच्छा, क्या उसके अंदर मेजर फॉल्ट कहाँ नज़र आता है सिस्टम का? सिस्टम जो ना, हम गाड़ी चला रहे ना, अपनी रूट पे चलाएंगे ना, अपनी लाइन में, हाँ। तो सही है। अगर आगे पीछे चलाएंगे जल्दबाजी में तो बेहतर हादसा तो होना ही होना है। लाजमी बात है। पीछे वाला तेज आ रहा है, एकदम आप मुड़ गया, स्लो हो गया, तो पीछे वाला तो मारेगा, लाजमी घुसेगा ना। ट्रैफिक मैनेजमेंट सही नहीं है। मैनेजमेंट सही नहीं होती, बात होता है, ऐसा भी होता है। जैसे यहाँ पर है कि अभी ट्रैक चेंज करना है, एकदम पुल की तरफ चले जाएंगे तो हादसा तो होगा ना। वो तो बिल्कुल, तो बंदा पीछे वाले कहाँ तक ब्रेक मारेगा, कितनी गाड़ी तो इस तरह के हादसात के पीछे कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार नहीं है? यार होनी तो चाहिए, क्यों नहीं है? जिस जगह हम अभी यहाँ खड़े हैं, यहाँ कोई भी बंदा नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नहीं है। अच्छा, जहाँ खड़े भी होते हैं वहाँ क्या कर रहे होते हैं? वहाँ निकाल देते, गाड़ी चली जाती है। अच्छा, वहाँ खाली रहती है, ये बात है। चले जी, ठीक है। अच्छा, कारसाज हादसा सबको मालूम है, गुज़िश्ता दिनों बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मगर उसके पीछे की कहानी क्या है?
इस तरह के वाक़यात, हादसात शहर के अंदर रोनुमा क्यों हो रहे हैं? आखिर फ्लॉ कहाँ है सिस्टम में? आवाम क्या समझते हैं? ये आज हम बात कर रहे हैं। पटरी बनी हुई है बड़ी पुरानी, ये कितनी खतरनाक होती है ड्राइविंग के लिए? बहुत ज़्यादा। अगर स्पीड में आ रहा है, आपने जौहर पे देखा वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाली लड़की थी, डंपर ने कुचल दिया परसों तरसों। नहीं, हमने नहीं देखा। वो जौहर ब्रिज के ऊपर स्क्रैच पड़े हुए हैं, उसके अंदर टायर फंस गया। हाँ, फंस जाता है टायर, इसमें मोटरसाइकिल के टायर फंस जाते हैं। हाँ, तो जैसे फंसते हैं तो फिर गाड़ी पलटी हो जाती है, पीछे से जो गाड़ी आती है वो मार देती है। देखें कभी ऐसे हादसात आपने? बस फिलहाल देखा नहीं है, 2 दफ़ा गाड़ी फंसती हुई देखी है। गाड़ी फंसती हुई देखी है। अच्छा, ये इस वक्त ड्रिग रोड के जिस मकाम पे मौजूद है ना, ये रेलवे ट्रैक्स कुछ आ रही हैं जो कि मेन रोड से गुजरते हुए और आगे फिर डिपू तक जाती हैं। शाज़िर नाज़िर कभी यहाँ से कोई कार्गो माल बरदार गाड़ी गुजरी होगी। अब तो लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ से गुजरती है या नहीं गुजरती, मगर ये जो छोटा सा ट्रैक रोड के बीच में से गुजर रहा है, ये कभी कभार इतना ख़तरनाक हो जाता है कि इस पर अगर ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल सवार का टायर आ जाए और वो थोड़ी भी स्पीड में हो तो गाड़ी कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमने जो जौहर में गुज़िश्ता रोज़ वाक़या देखा, जो कि 23 साल नौजवान लड़की, उसकी बाइक स्लिप हुई और पीछे डंपर वाले ने उसे कुचल दिया बेरहमी से, वो भी दरअसल यही मामला था। कुछ इसी ट्रैक से मुशाबियत रखता हुआ स्क्रैच उस ब्रिज के ऊपर पड़ा हुआ है, काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, और उस लड़की की मोटरसाइकिल का टायर उस स्क्रैच पर आया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। अगर इसके ऊपर, जो कि सिर्फ टायर जितनी जगह है, इसके ऊपर अगर आपका टायर आ जाए तो फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। और यही हमने जौहर वाक़ये में भी देखा। कराची के अंदर ऐसे बेशतर मुकामात हैं जहाँ सिर्फ इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जान खो रहे हैं। सिंगल वाक़या है ना, एक औरत ने कुचल दिया। इसके कानून तो यहाँ पर कोई हाँ। भी नहीं है ना। सीधी सी बात है कि अगर ये अपना ही मुल्क का शहरी होता तो फ़ौरन पकड़ा जाता। सिर्फ ये देख कर के ये बरतानिया का लाइसेंस रखा हुआ है इन्होंने, तो हम तो गुलाम सदियों से चले आ रहे हैं। सिर्फ नाम के 77 साल आज़ादी हमने हासिल करी है, लेकिन हमने आज़ादी क़यामत तक, मुझे नहीं लगता है कि इस मुल्क के हुक्मरान हमें आज़ाद होने देंगे। ना हम गुर्बत से कभी आज़ाद हो सकते हैं, ना तालीम। मैं एक टीचर हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ, और मुझे बड़ी अफसोस के साथ कह रहा था कि 1 साल हो गया मैं फैसल बेस पे रहती हूँ। ट्रांसफ़र के लिए मैं कितनी जद्दोजहद करके यहाँ से कितने रोड क्रॉस करके रोज़ ये शाहराह फैसल क्रॉस करती हूँ, और उसके बाद इस ब्रिज के नीचे खड़ी होती हूँ गाड़ी लेके। चकरा गोड जाती हूँ, KTS 21 और कोरंगी। मैं कह के थक गई कि देखिए मेडिकली मेरी टांगों में गैप है, मुझे ट्रांसफ़र करवा दें। पर ट्रांसफ़र करके नहीं दे रहे। नहीं करने के लिए तो सब ये है, पैसे मांग रहे हैं। हर हाँ। कोई मांगते हैं और कहते हैं कि बैन है। हाँ। लेकिन कितने ही हमारे दायरे के लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा आप सब देखें, जा रहे हैं, वो सब जो अलग बात है। लेकिन यहाँ वो पर जो हादसा हुआ वो तो भी- कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट फैसला करेगा उसका। नहीं करेगा ना। जैसे रेमन डेविस भाग गया, ऐसे ये भी चले जाएंगे। हम तो वो है, हाँ। हम तो वो फॉर्म है जो सिर्फ अपनी माँ बहनों के भी पैसे ले लेते हैं। हाँ। ये कौन सी बात हुई कि ना चल रहा है केस? ट्रैफिक। इस मुल्क में आप ट्रैफिक को तो गोली मार दे, ये खुद जो कांस्टेबल हाथों में लेते हैं पैसे, ये बता दें, ये जो यहाँ पे खड़े होते हैं कांस्टेबल, जो डबल सवारी है, ट्रक का काम क्या है? सामान उठाना। क्या वो सामान उठा रहा है तो उसका मतलब है कि उसको पैसे देने पड़ेंगे, और किस काम के लिए? उसमें उनकी लाश ले जानी चाहिए, क्या ले जाना चाहिए? उससे हर गधा है यूँ मुट्ठी करके रख लेता है। हर सुबह ये जो वैन कंपनियों की जा रही होती है उनको लाजमी रोकता है सुबह जाने वाले दफ्तर वालों के टाइम में। निज़ाम की खराबी आप इसकी वजह समझते हैं? टोटल कानून ही नहीं है इस मुल्क में। निज़ाम को तो एक तरफ रख दो, कोई कानून नहीं, कोई कानून पे अमल करने वाला नहीं। यहाँ पर सिर्फ अमीर के लिए की गुलाम है कानून, ठीक। और कुछ भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ सारे हुक्मरान को यहाँ खड़ा करो और तेज़ाब में जिंदा भी नहीं गाड़ो, तेज़ाब में तहलील कर दो, और जब तक और उस पानी को, उस तेज़ाब को गटर लाइन साफ करने के लिए इस्तेमाल करो, ज़मीन भी नापाक मत करो। मेरा सवाल ये है कि जो ड्राइवर होता है, चाहे रिक्शे का हो या मोटरसाइकिल का हो, इस तरह की जो ये रोड छिला हुआ होता है, ये कितना खतरनाक होता है? बहुत खतरनाक होता है। हाँ। अगर स्लिप जो लग जाता है ना हाँ। मोटरसाइकिल को, वो तो जो है ना नहीं बचता। हाँ। क्योंकि वो करना स्लिप बना होता है ना उसके ऊपर।
मोटरसाइकिल हो बड़ी सवारी। अभी गुज़िश्ता रोज़ उस पर एक लड़की स्लिप हो गई, मोटरसाइकिल चला रही थी, पीछे से डंपर वाले ने कुचल दिया। तो क्या इस तरह के रोड्स पर कोई साइन लगे होते हैं, उन्हें बंद किया जाता है पहले से, या बस चल रहा है सिस्टम? चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है? रोक टोक नहीं। कराची में हादसा क्यों होते हैं ट्रैफिक के ज़्यादा? बस ये बड़े लोग जो है नशा वशा करके चलाते हैं गाड़ियाँ, अच्छा, और क्या करते हैं। ऐसे नज़र आए केसेस पहले? कई केसेस होते हैं, कोई स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं रोडों पे, हाँ कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट से कौन पूछेगा? जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, हाँ। उनसे कौन पूछे? वही पूछ सकते हैं लोगों से। रात में शारे फैसल का क्या हाल होता है? सारा फैसल रात को तो जाम होता है, अच्छा, बहुत जाम होता है, और इस टाइम को तो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी स्पीड पे जा रही हैं। रात में तो फ्री होता है शारा फैसल, जाम का होता है। रात को बहुत देर से फ्री होता है, मगर 8-9 और जब फ्री होता है तब लोगों की स्पीड क्या होती है? फिर तो कोई पूछता ही नहीं, रात को होता ही कोई नहीं, इधर भागते रहते हैं बहुत स्पीड से, 120, 30, 40 पे। अच्छा जी। हादसा असल में इसी वजह इसकी से वजह से होते हैं, ओवर स्पीड से होते हैं। ठीक। ये कारसाज हादसे के ऊपर आप क्या समझते हैं, इसमें गलती कहाँ है सिस्टम की? जो एक औरत ने लोगों को कुचल दिया, उनका तो वकील ये कहता है कि वो बगैर बताए गाड़ी लेके निकल गई और वो जहनी मरीज है। अब ये कोर्ट फैसला करेगा कि वो है या नहीं है, हम बज़ाहिर दिखने पे तो फैसला नहीं कर सकते। गाड़ी स्लो चलाएं, अपना कट देख के चलाएं, स्पीड मारते हैं, इसकी वजह से हादसा इसकी वजह से होते हैं, जो ओवर स्पीडिंग होती है उससे होती है। दूसरा गलत टर्न मारने से, जैसे यहाँ ट्रैक चेंज होता है, जैसे ब्रेक रोड से भी एकदम ट्रैक चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लेते हैं। हाँ। अब इधर वाले रखे हो जाते हैं, नीचे वाली गाड़ी बंद हो जाती है, वो स्पीड में आती है, और जो मोटर होता है उसको लग जाती है। पहले कारसाज पे औरत ने 7 लोगों को कुचला, फिर अभी जो जौहर ब्रिज है नीपा से आने वाला, उस पर एक मोटरसाइकिल चलाने वाली लड़की, उसको डंपर ने कुचल दिया क्योंकि ख़राब रोड की वजह से उसकी बाइक स्लिप हो गई। इस तरह के हादसा के पीछे वजह क्या है? शहर में कहाँ मसला कहाँ है जो इस तरह के हादसा हो रहे हैं? सर अगर ये बात मैं बोलूँगा तो मैं बाइकें चलाता हूँ, अपने बच्चों के लिए रोज़ी करता हूँ, तो मेरे लिए भी लोग जो है ना दुश्मन बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? माशाल्लाह से हमारी निज़ाम ही ऐसा है ना, कानून इस कराची का कानून, इस कराची की जो सियासत है उसका निज़ाम ही ऐसा है कि अगर आप सच बोलोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका सिला यही मिलेगा कि आप रोड पे कुचले हुए होगे या मारे जाओगे। ठीक है, आप खाली ये नहीं, ऑल टू ऑल कराची का हाल देखें, पूरे कराची के अंदर कोई ऐसा जगह बताएं जहाँ पर कोई एक काम हुआ हो। सही है, ठीक है, हर जगह गड़े, हर जगह रोड टूटा हुआ। आज देखिए मैं मजदूर तबका बना हुआ हूँ, बाइक अपने बच्चों के लिए मेहनत कश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है हम लोगों को मौसर ही नहीं है, मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि पीछे से जो दूसरे हैं ना, वो पहले पर्ची लगा के आगे आ जाते हैं, तो हमारे को जॉबें नहीं मिलती। हम यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं, और उसके बाद ये होता है कि रोड चलते कोई राहगीर उड़ा देगा या किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे तो कुचल देगा, उसका अंजाम ये होता है। तो आप ये बताएं ना कि अगर वो लेडीज जो कल उन्होंने कारसाज वाला सीन हुआ, अब ये कहते हैं कि वो साइको थी। सर आप भी माशाल्लाह एक बात, हर कोई इतना अकल शऊर रखता है कि साइको बंदा गाड़ी कैसे चला रहा है? हाँ ठीक चला है, सकता है। ठीक है। तो एक साइको लड़की वो गाड़ी चला रही है और इतने बंदों को कुचल भी उसने दिया, और उनका कहने का मकसद ये है कि वो साइको हैं, तो कैसे गाड़ी लेके वो घर से निकल गई? और जो जौहर ब्रिज के ऊपर जो लड़की डंपर के नीचे आ गई, जिसकी बाइक स्लिप हो गई, मेरा सवाल ये है कि इस तरह के वाकयात के पीछे सिस्टम में कहाँ खराबी है? वाकयात ऐसे क्यों हो रहे हैं? सर इस सिस्टम क्या में ट्रैफिक का मसला है, सड़कों का मसला है? सड़कों का मसला है, बेसिकली सड़कों का ज़्यादा मेन सड़कों का मसला है, जिसकी वजह से हादसा हो रहे हैं। हादसात हैं। हाँ। आप देखिए ट्रैफिक या कानून तो तभी कुछ करेगा ना जब आपकी हर चीज़ प्रॉपर होगी। आपकी कोई चीज़ प्रॉपर ही नहीं है, हर जगह कोई ना कोई मसला है, तो हर इंसान को इसकी तकलीफ उठानी पड़ेगी। आप बताएं ना, वो लड़की बेचारी अपनी ज़िंदगी से चली गई, उसके घर वालों की क्या हालत होगी? सही है, ये उम्मत ये गवर्नमेंट के ऊपर तो कोई तकलीफ नहीं गुजर रही ना, वो तकलीफ तो उसके घर वालों के ऊपर ही गुजर रही है ना। लेकिन किसकी नाकस कारदगी की वजह से? इस गवर्नमेंट की नाकस कारदगी की वजह से। तो खाली अवाम वोट देने के लिए, या अवाम जो है ना, लोग उनको वोट दे और उसके बाद कुचली जाए, मारी जाए, भूखी मरी जाए, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, शारे फैसल पे मौजूद हैं और अभी
दौरान सफ़र ही हमें एक एक्सीडेंट दिखाई दिया और बुरी तरह से एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हिट किया। हम बात ही ट्रैफिक सिस्टम के फ्लॉज की कर रहे हैं कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसात और वाक़यात रुनुमा हो रहा है। अच्छा, हमने बारह ऐसे हादसात देखे हैं कराची में जो कि मामूली मिसमैनेजमेंट की वजह से या छोटी छोटी इंतज़ामिया ट्रैफिक पुलिस की गफलत की वजह से रुनुमा होते हैं। अभी मैं नाता खान ड्रिग रोड के पेडेस्ट्रियन ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे अकब में जो मंजर आप देख रहे हैं ये सारा ट्रैफिक नाता खान ब्रिज से आ रहा है और इसने यहाँ से होते हुए ड्रिग रोड क्रॉस करते हुए फिर शारे फैसल पर आगे ट्रैवल करता है। मगर ड्रिग रोड के मुकाम पर एक परेशानी ये आती है कि यहाँ सीधा आता हुआ ट्रैफिक एकदम से अपना ट्रैक चेंज करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से हादसात होते हैं। आप देख सकते हैं जो फास्ट लेन है वहाँ पर बिल्कुल स्मूथली और स्पीड में गाड़ियाँ आ रही होती हैं, मगर लेफ़्ट हैंड पे खड़े हुए ये रिक्शा, ये चिंची और दीगर गाड़ियाँ ये अचानक से अपना ट्रैक चेंज करने की कोशिश करते हैं, COD की तरफ जाने के लिए ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ हादसात रुनुमा होते हैं। अभी भी बड़ी तादाद में रिक्शा और चिंची यहाँ खड़े हुए हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि जौहर ब्रिज के ऊपर जो हमने वाक़या देखा जिसमें एक नौजवान लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठी, वो भी इस तरह की मामूली गफलत का नतीजा था। रोड के ऊपर, ब्रिज के ऊपर वो स्क्रैचेस जो गुज़िश्ता कई रोज़ से पड़े हुए हैं, अगर उन्हें भर दिया जाता या ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से वहाँ कोई साइन बोर्ड लगा दिया जाता तो यकीनी तौर पर इस तरह के वाक़यात ना होते। क्या कह रहे हैं भाई? जब यहाँ ट्रेन नहीं चल रही तो ये फिर हाँ क्यों है ये पटरियाँ यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। और रही बात ये चिंची वालों की, यहाँ तो खुद ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले खुद रॉन्ग जा रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, आप कभी यहाँ पर कवरेज करें, यहाँ पर पुलिस वाले अपना सार्जेंट खुद जा रहे होते हैं। ये सिर्फ कानून सिर्फ ये रक्षा टैक्सी वालों के लिए ही है, तो पुलिस वालों के लिए नहीं है। तो पुलिस वाले के आसमान से आए हैं। सही बात है। ये क्यों जा रहे हैं रॉन्ग? जो जौहर वाक़या मैंने आपको कानून बताया सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ऐसे हो जाए। अच्छा, हाँ, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। अब ये नहीं कि मतलब बाइक वाला नहीं जा सकता रॉन्ग, पुलिस वाला जा रहा है, सार्जेंट जा रहा है। क्यों भाई? जल्दी तो सबको है ना, या तो फिर बाइक वालों को भी जाने दो, कार वालों को भी जाने दो, या तो कोई भी नहीं जाए। कानून नाम की चीज़ है कहाँ? पाकिस्तान है भाई, ये साउथ अफ्रीका बन चुका है। मैंने जो आपको दो वाक़यात बताए, एक कारसाज वाक़या, एक जौहर वाक़या, ये तो रेलवे का काम है ना। इस तरह के वाक़यात के पीछे कहाँ फेलियर है? क्या हमारे ट्रैफिक निज़ाम का फेलियर है या फिर ये काम तो सारा ही सर ख़राब हो चुका है, सब धर्म भरम हो चुका है, सिर्फ दिखावे का कानून रह गया है पाकिस्तान में। कानून है क्या? कहाँ है? 1000, 2000, 5000 में बिक रहा है कानून। नहीं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, चालान होता है ना। उनका कौन चालान करेगा? जो ये खुद जा रहे हैं, उनका नहीं पुलिस होगा। वाले भी जा रहे हैं, सार्जेंट भी जा रहे हैं, उनका कौन चालान करेगा? उनका भी तो कोई चालान काटने वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कानून तो सबके लिए सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। बात यही है कि जब कानून पर कानून तो है मुल्क के अंदर, हर चीज़ पर कानून है और उस पर अमल दरामद होना ना होना ये एक मामला है। और जो शहरी हैं उनके अंदर भी यही गम गुस्सा नज़र आता है कि वो कहते हैं कि जनाब अमीर के लिए कानून कुछ है, गरीब के लिए कुछ है और सिविलियन के लिए कुछ है, पुलिस वाले के लिए कुछ है। जो वाक़यात इस तरह के रोनुमा होते हैं उसके पीछे भी फ्लॉज हैं। आपके ट्रैफिक का फ़्लो है, आपके ट्रैफिक सिस्टम का फ़्लो है, आपकी इंतज़ामिया का फ़्लो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यकीनी तौर पर इन्हें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर अवाम कहीं ना कहीं ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि जब उनका कोई भारी नुकसान हो जाता है, कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, तो वहाँ कानून अपना क्या किरदार अदा करता है। हमारे मुआशरे में हम ये देखते हैं कि
कई जगह पर अवाम में ये गमगुस्सा पाया जाता है कि वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। अमीर के लिए कुछ और कानून है, गरीब के लिए कुछ और कानून है, मगर कानून जो भी फैसला करता है वो शवाहिद, सबूत, दलाइल की बिना पे करता है। ये के बाद दीगर जो दो अफसोसनाक वाक़यात हमने देखे हैं, एक कारसाज वाक़या और दूसरा जो जौहर ब्रिज के ऊपर एक 23 साल नौजवान लड़की को डंपर ने कुचल दिया, इसमें हमारे सिस्टम का क्या फ़्लो है, इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। मगर इसमें कानून अपना क्या किरदार अदा कर सकता है। ताहिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, इनसे बात करते हैं। मंदुखेल साहब, मुझे ये बताएं, ठीक है हमने मान लिया कि हादसात होते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एक कारसाज केस आपके सामने है, दूसरा केस वो रोड हादसा है जिसमें एक लड़की की बाइक स्लिप होती है और ट्रॉलर उसको कुचल कर चला जाता है। किस तरीके से हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, कानून अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? अगर जो मुतासरीन है, जो लवाहिकीन है, वो इंसाफ मांगना चाहें तो वो इंसाफ किस तरीके से और क्या मिल सकता है उन्हें? जी, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और इस मसले को उजागर किया। तो दो वाक़यात जो आपने बयान किए हैं, एक कारसाज का वाक़या बयान किया आपने और दूसरा जौहर का वाक़या बयान किया। तो जौहर के वाक़ये पे तो मैं एक शॉर्ट सा कहना चाहूँगा कि हमारी जो एक सरकार की तरफ से एक कोताही कह सकते हैं कि इस मुकदमे में जो भी लवाहिकीन है, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि सिर्फ उस डंपर वाले को शामिल ना किया जाए। अच्छा, क्योंकि डंपर मतलब लोग तो सिर्फ उसी को कसूरवार समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हमें हमारी नॉलेज में ये हो ये बात कि डंपर ये जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो 11 बजे से पहले अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है। तो अगर 11 बजे से पहले वो गाड़ी रोड पे चल रही है और इस हालत में चल रही है कि उसने एक बेगुनाह जान को जो है उस निगल गया, बेगुनाह जान उसने ले ली, तो उसका ज़िम्मेदार वो बंदा भी है, वो अथॉरिटी भी है कि जिसने 11 बजे से पहले उसको परमिशन दी। मतलब आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट की भी बात जी कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, और इसके अलावा दीगर इदारे जो भी, ये तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। बिल्कुल, अगर इस एक केस में हम मिसाल बनाएंगे, बात को दूर तक लेके जाएंगे, तो अगली मर्तबा डंपर 11 बजे से पहले रोड पे नहीं दिखेगा। क्योंकि जो आम काम करने वाले लोग हैं वो 11 बजे से पहले वो घरों चले जाते हैं, घर में चले जाते हैं। तो 11 बजे के बाद शाद व नादिर ही जो है ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलेंगे। तो इससे भी आई थिंक 50 to 70% ये वाक़यात कम हो जाएंगे। अच्छा ताहिर साहब, मुझे ये बताएं कि अगर कोई रोड ख़राब है, उस पर गड्ढा पड़ा हुआ है और कोई शख्स उसमें उसकी मोटरसाइकिल लगती है या गाड़ी लगती है और खुदा न ख्वास्ता उसको कोई नुकसान हो जाता है माली या जानी, तो हमारे यहाँ तो ये बज़ाहिर बड़े आम सी बात है। क्या इसकी इंतज़ामिया के ऊपर, उस डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया के ऊपर, वहाँ के मजिस्ट्रेट्स और दीगर जो लोग हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती? जी बिल्कुल, जिम्मेदारी आयद क्यों नहीं होती है। आपने नॉर्मली देखा होगा, आप किसी बड़ी रोड पे जा रहे होते हैं, हाईवे पे जा रहे होते हैं, कहीं पे अगर रोड बन रही होती है तो वहाँ पे 1 से 2 किलोमीटर पहले ही एक बोर्ड लगा होता है कि डाइवर्जन लगा दी जाती है कि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब यहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। और अगर वो साइन बोर्ड ना लगा हो, अगर साइन बोर्ड ना और लगा कोई हादसा हो जाए, जी अगर साइन बोर्ड ना लगा और हादसा हो जाए तो इसका मतलब ये है, इंतज़ामिया ये बताना चाह रही है कि ये रोड बिल्कुल सेफ है, आप इस पर चल सकते हैं। लेकिन जो झूठ हुआ तो सब जब गलत बयानी आपने कर दी, आप किसी को कह रहे हैं कि यहाँ पर आइए बिल्कुल सेफ सीधा रोड बना हुआ है, लेकिन उस रोड पे खड्डे हैं, गड्ढे बने हुए हैं और आप स्टेट पर या इंतज़ामिया पर भरोसा करते हुए उस पर चलते हैं और आपको हादसा पेश आता है, तो यकीनी बात है कि गलत बयानी की वजह से आपकी जान गई है, गलत बयानी की वजह से आपको हादसा पेश आया है। अब जो लड़की इसमें अपनी जान खो बैठी है, अगर उसकी फैमिली चाहे तो वो उस डंपर के साथ ट्रैफिक डिपार्टमेंट और अगर वो किसी भी अथॉरिटी के अंदर वो ब्रिज आता है, KMC या TMC, उनके खिलाफ भी वो इंसाफ का मुतालबा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनको जो भी अगर कंप्लेन करते हैं, FIR करते हैं, तो उनको उस अथॉरिटी को जिसने डंपर को 11 बजे से पहले अलाउ किया, इसके अलावा अगर उस रोड पे कहीं पर भी ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि भाई ये आपके लिए सेफ़ नहीं है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, डाइवर्जन नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस इंतज़ामिया पर भी ये FIR करवा सकती हैं। क्योंकि उन्होंने उसको एक ट्रस्ट दिया कि आप यहाँ से आइए, यहाँ पर कुछ हादसा आपको पेश नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पे गई और वो रोड वैसी नहीं थी और उसको हादसा पेश आ गया। बिल्कुल ऐसा ही मिसाल बनाना चाहिए जो आपने कहा, इस तरह के केसेस को बात दूर तक जाएगी तो फिर आगे कुछ मामला बेहतर होंगे। कारसाज केस पे बड़ा चर्चा हो रहा है और मामला कोर्ट में है, यकीनी तौर पर कोर्ट उसका फ़ैसला करेगा, मगर इस वक्त अगर हम
ऐसे वाक़यात की तरफ जाएं जिसमें हम ओवर स्पीडिंग देखते हैं, रैश ड्राइविंग देखते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव देखते हैं, इस तरह के मामलात में फिर क्या जो है वो कानून अमल दखल अपना दिखाता है? जी, जैसे कि कारसाज का वाक़या है, तो आपके जो सामीन हैं और जो नाजरीन हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जुर्म की जो डेफिनेशन है, जो मिसाल है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। अच्छा। तो 1+1 2 होता है। वो क्या होता है? उसमें एक होता है क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब जुर्म की जो है आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होती है। दूसरी चीज़ होती है क्रिमिनल एक्ट, मतलब मुजरिमाना हरकत, मुजरिमाना एक्ट। तो जब किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी एक्ट में या तो क्रिमिनल इंटेंशन ना हो या फिर क्रिमिनल एक्ट ना हो, दोनों में से एक भी चीज़ मिसिंग होती है तो जुर्म नहीं बनता, और अगर दोनों चीज़ें शामिल हों तो फिर जुर्म बन जाता है। तो जब ये कारसाज का वाक़या है, इसमें क्रिमिनल एक्ट तो कन्फर्म है क्योंकि वीडियोस भी आ चुकी हैं, गवाहान भी हैं, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, उनके वकील साहिबान भी ये कहेंगे कि उनका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, मतलब मुजरिमाना उनकी सोच नहीं थी, मुजरिमाना हादसा हो गया, मुजरिमाना नीयत नहीं थी। तो ऐसे में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें नॉर्मली सेक्शन 320 पीपीसी लगता है। ये क्या होता है? ये होता है ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 320, जिसमें रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग जब होती है, ऐसे में अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी मौत वाक़ हो जाए तो तब सेक्शन 320 लगती है, जिसको उर्दू में कहते हैं कत्ले ख़ता। अच्छा, ठीक है। कत्ले ख़ता मतलब ये है कि नॉर्मली उससे ऐसे जो काम जिसने किया, मतलब गाड़ी चलाना, अब गाड़ी चलाने से नॉर्मली किसी की डेथ नहीं होती, किसी की मौत वाक़ई नहीं होती है, लेकिन क्योंकि जब लड़की गाड़ी चला रही थी तो ख़ता से सामने जो है एक्सीडेंट हो गया, कत्ल हो गया, तो इसमें इस पर लगेगी कत्ल ख़ता। इसमें भी 10 साल तक इसको सज़ा हो सकती है। अच्छा ताहिर साहब, मैं इस वाक़ये को मिसाल बनाकर आपसे जनरल सवालात करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक इस केस को हम देखते हैं तो इसके अंदर दो बुनियादी चीज़ें नज़र आती हैं। एक तरफ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो मुलजिमा है वो ज़हनी मरीज़ा थी और उनसे अनइंटेंशनली ये वाक़या हुआ है। अगर इस बात को अज्यूम कर लिया जाए तो फिर भी कसूरवार फिर कौन ठहरेगा? अगर वो ज़हनी मरीज़ा साबित हो जाती हैं तो उनको तो लाजमी तौर पर उनका इलाज होगा और उसका उन्हें लीनियंस भी मिलेगी, मगर जो जानी नुकसान हुआ है, ऐसा मरीज़ जो गाड़ी लेकर निकल गया है, तो फिर किसके ऊपर जिम्मेदारी जाएगी? जी, ये इतनी आसान बातें हैं नहीं कि अगर उसको कह दें कि ये ज़हनी मरीज़ा थी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 साल से उसका इलाज चल रहा है, 5 साल से वो इस बीमारी मुब्तला है। तो इसका रिकॉर्ड बाकायदा देखा जाएगा कि 5 साल से जाहिर सी बात है उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस की डेट देखी जाएगी कि कैसे, कब रिन्यू हुआ, और अगर वो ज़हनी मरीज़ा है तो कैसे हो गया। इसके अलावा ये देखा जाएगा कि 5 साल से वो मुख्तलिफ पोजीशंस पर फाइज है, तो उन पोजीशंस पर उसने ज़रूरी किसी न किसी जगह सिग्नेचर्स किए होंगे, अथॉरिटी दी होगी, फैसले किए होंगे, तो वो फैसले कैसे हुए। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो पहले मैंने कहा था डंपर वाली एग्जांपल में, कि अगर वो ज़हनी मरीज़ा है तो उसको डॉक्टर्स का भी बताया जाएगा कि डॉक्टर्स ने उसको लॉक क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बारे में वकील साहब का कहना है, इनके अपने जो वकील साहब हैं, कि इनको लॉक किया जाता है, इनको खुला नहीं छोड़ा जाता। तो इनको इतनी सीवियर डिजीज़ है कि तो इसको खुला कैसे छोड़ा गया। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो निकली हैं बाकायदा अपनी गाड़ी में, तो ये फ़ौरन घर से बाहर से तो एक्सीडेंट हुआ नहीं है, ये घर से कहाँ किन किन रास्तों से होते हुए गई होंगी। 10 किलोमीटर आएंगी तो उस 10 किलोमीटर में जितने ट्रैफिक पोस्ट आएंगी उनकी भी उन सब की पूछगछ होनी चाहिए। उन सब की जिम्मेदारी होती है कि जाहिर सी बात है, एक ज़हनी मरीज़ा अगर गाड़ी चलाती है तो बिल्कुल सीधी गाड़ी तो नहीं चला सकती, ओवर स्पीडिंग तो 10 किलोमीटर से हो रही होगी। इसके अलावा अगर ज़हनी मरीज़ा है या ड्रंक है तो गाड़ी लड़खड़ा रही होगी, गाड़ी अपने पेस पर तो नहीं चल रही होगी। अब हम दूसरी रुख की तरफ आते हैं। अब इसी केस को मिसाल बनाते हुए, अगर ऐसा शख्स जो कि नशे की हालत में है और उससे इस तरह हादसा हो जाता है, उसके लिए फिर कानून क्या कहता है, उसके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती है? जी, अगर नशे की हालत में हो तो भी उनके लिए कोई आसानी पैदा नहीं होगी, तो भी उनके लिए मज़ीद मुश्किलात ही सामने आएंगी, क्योंकि नशे की हालत में भी अगर कोई इंसान
अगर एग्जांपल है, अगर कोई कहता है कि मैं जहनी मरीज़ा हूँ तो अल्लाह की तरफ से है कि भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं जहनी मरीज़ा थी, ठीक है, बाद में बात कर ली जाएगी। काबिल रहम भी है, काबिल रहम भी है, उस पर बीमार है, आगे बात हो सकती है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं नशे में था, ठीक है, तो नशे में तो इंसान खुद से नहीं आ सकता, नशे आपको खुद करना पड़ता है। मतलब इन्होंने खुद अपने होश को गवाया है, which is also illegal। बिल्कुल इलीगल है। और इंटेंशन यहाँ पे आ जाती है, नीयत यहाँ पे आ जाती है। क्रिमिनल इंटेंशन इसी को बोलते हैं कि मैं खुद ये तो नशा करके होश खो के गाड़ी चला रहा हूँ। ये ऐसा ही है कि अगर मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध लूँ और फिर मैं गाड़ी चलाऊँ, तो ये तो क्राइम सीधा, तो सीधा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है अपनी जान भी खतरे में डालते हैं, दूसरे की खतरे में डालते हैं। अगर ये बात साबित हो जाती है तो ऐसे शख्स पर फिर कौन सी दफात लगती है? अगर साबित हो जाता है कि ड्रंक एंड ड्राइव है तो भी जो है इन पर जो है कत्ल खता ही इन पे लगेगी, क्योंकि इंटेंशन बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। कितनी सज़ा हो सकती है इसकी? इसमें इनको 10 साल तक सज़ा इनको हो सकती है। इसके अलावा क्योंकि कत्ल हुआ है, इसमें दियत भी इनको देनी पड़ेगी, सज़ा भी भुगतनी होगी और दियत भी अदा करनी होगी। दियत तो इसमें लाजमी है, दियत इसमें जो है देनी पड़ेगी। और डिपेंड करता है फैमिली को। अगर फैमिली जो है कहती है कि ऐसे बहुत सारे फैसले होते हैं कि जिसमें अभी रिसेंटली हमने केस किया था जिसमें 25 साल सज़ा भी दी गई थी और दियत भी, जिसके अलावा जो है बाकी जो जितने खर्चा हुआ है दियत वगैरह वो भी, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो दियत लगाती है, सिर्फ माफ़ कर देते हैं या उस पर सज़ा लगाते हैं। अगर फैमिली सिर्फ दियत दे के मामला हल करना चाहे उसकी भी गुंजाइश होती है? बेसिकली इसको खून बहा कहते हैं। तो अगर खून बहा लेती है तो ऐसे में तो उस पर सज़ा नहीं लगेगी, क्योंकि अगर खून बहा नहीं लेते तो केस चलाना चाहते हैं तो ऐसे में उनको सज़ा मिलेगी लाजमी तौर पे। और अगर जो भी उनको नुकसान हुआ है तो उसको जुर्माना भी उस पर लगा सकते हैं। एडवोकेट ताहिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे कि कानून इस तरह के वाक़यात में क्या कहता है। और अगर ऐसे हादसा जो कि कराची में अब आम होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ख़राबी कहें, आप ट्रैफिक लॉज में फ़्लॉ कहें, आप एडमिनिस्ट्रेशन ख़राबियों को देखें, इन तमाम चीज़ों के गठजोड़ से रोज़ाना की बुनियाद पर लोग जो हैं वो अपना जानी नुकसान भी करते हैं, अपना माली नुकसान भी करते हैं। मगर अगर हमारे शहरियों को इस बात का शऊर हो कि उन्हें अपना कौन सा हक कब मांगना है, कहाँ मांगना है, तो यकीनी तौर पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इंतज़ामिया की भी ज़िम्मेदारी है, आवाम की भी ज़िम्मेदारी है कि अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। हादसात का रूनुमा होना या फिर क्राइम का हो जाना ये हमें हर मुआशरे में दिखाई देता है। मगर किसी भी हादसे के बाद और किसी भी वाक़ये के बाद जब कानून अपना रास्ता लेता है और लोगों को इंसाफ होता हुआ दिखाई देता है, उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर कानून उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, तो यकीनी तौर पर ऐसे मुआशरों में लोगों का कानून पर, अपने इदारों पर एतमाद भी बढ़ता है और फिर वहाँ इस तरह के वाक़यात में भी रोकथाम जो है वो देखने में आती है। कराची शहर की अगर बात की जाए, जितने ज़्यादा यहाँ पर रोड हादसात हो रहे हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम या दीगर क्राइम्स हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मुजरिम जो है वो बचकर निकल जाता है, जिसकी वजह से अवाम उन्नास के अंदर वो गम गुस्सा पाया जाता है, जो हालिया दिनों में इन 2 बड़े केसेस के बाद हमें देखने में आया। एक वाक़या जहां ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रोनुमा हुआ, तो दूसरे वाक़ये में हमें कहीं ना कहीं ट्रैफिक कवानीन की जो है वो पासदारी ना होते हुए दिखाई दी है। आवाम को अपने हुकूक का मालूम होना चाहिए। इदारे अपना काम अगर ज़िम्मेदारी से करें तो यकीनी तौर पर ये दोनों चीज़ें मिलकर इस तरह के वाक़यात की रोकथाम में मुस्बत किरदार अदा कर सकती हैं। न्यूज़ नाइट की टीम का आज का शो करने का मकसद यही था कि जहाँ कहीं भी शहरियों की कोई कोताही है और जहाँ कहीं भी अगर इदारे कहीं कोई गफलत दिखा रहे हैं तो उस पर आवाज़ उठाना हमारा काम है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।